साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज हम कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे। अगर आप वीडियो पूरा सुनेंगे तो शायद आप भी मेरी बात में सहमत होंगे और शायद हो सकता है कि आगे आने वाले एजिटेशनों में, आंदोलनों में या आवाज़ उठाने में आप भी सहयोग करेंगे। आज हम फैक्ट्स पे बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो यही है कि अगर न्यायमूर्ति रंजना देसाई मैडम अगर पीछे से रेफरेंस लेके 7वें पे कमीशन में जो लिखा हुआ है कि जब डीए 50% हो जाएगा तो उसको मर्ज किया जाएगा, अगर वो हमारे पक्ष में कर्मचारियों के पक्ष में अगर कोई बात करना चाहती हैं तो इससे अच्छा कोई बात हो नहीं सकता कि सबसे पहला वो इंटरिम रिलीफ के तहत सरकार को ये पॉइंट दे कि पहले तो आप इसको कंफर्म कीजिए कि जो 7वें पे कमीशन का है वो अधूरा है और ये ऐसा नहीं चलेगा, इसका होना चाहिए। सरकार दे न दे, लेकिन पे कमीशन के जो ये अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इनकी ईमानदारी पे कोई पर्सन आगे ना उठे। दूसरा ये कि आप कुछ मत कीजिए, अपने किचन की 20 चीज़ें ले लो, 20 चीज़ें कोई भी पकड़ लो, किचन की कोई भी 20 चीज़ उठा लो और उसका जो भाव है वो दिसंबर 2015 का पकड़ लो और आज का पकड़ लो। आप परसेंटेज निकाल लो कि आपकी महंगाई कितनी बढ़ी है। तो महंगाई जाती है 112% से ऊपर, 112 से ऊपर ही जाते हैं, नीचे नहीं रहती है। लेकिन जिस बास्केट को चेंज किया गया 2016 के अंदर, 2015-16 में जो बास्केट चेंज किया गया है, जो स्टैटिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला चेंज किया गया है, उसके मुताबिक आज के दिन 65% नहीं तो कम से कम 60% मतलब हमारे को अपना पैसा कम मिला है, महंगाई भत्ता। इसमें भी क्या बात है कि अगर हम, जैसे मैंने गणना की है उन आइटमों की, मैं वीडियो लंबा होता है इसलिए दे नहीं सकता, लेकिन 112% भी पकड़े तो भी 40, 12, 50, 52%, तो 52% पैसा जो है वो आज हमारा पैसा जो हमें मिलना था वो सरकार के पास में है। उसमें भी जो आपका अब जो हमारे को मिला 60%, 60 में से भी आप जो हमारा 18 महीने का नहीं मिला उसको काट दीजिए, वो भी सरकार के पास में ही है। तो वो अगर हमारा 3 महीने की किस्तें अगर हम काट लेते हैं तो 18 से 31 हुआ था, तो वो 11% हमारे को नहीं मिला है। तो कंप्लीट कर्मचारियों को 11 परसेंट से कितना पैसा है? कि मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि इस धोखे से या इस अमेंडमेंट से या इस चेंज से सरकार ने लाखों करोड़ रुपए सिर्फ महंगाई भत्ते के मार्फत बचा लिए कर्मचारियों के, जिससे सरकार को अब अगर नीयत अच्छी हो और अगर पे कमीशन जो हमारा बैठा हुआ है, जो अध्यक्ष है या मेंबर्स है, वो अगर हमारे बारे में सोचें और हमारा पैसा ही हमें दिलाएं तो हमें एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर देके वो पैसा दिलाया जा सकता है। ये दो बातें आपके समझ में आ गई। तीसरी बात, आपके सामने सब आप पढ़े लिखे बहुत है, जो ये एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आपको सब पता है कि आप डाउनलोड कर सकते हो 7वां पे कमीशन, चौथे से लेके 7वें तक कर लीजिए। सबके अंदर एच करके एक लाइन लिखी हुई थी, एच में
तो वो जो एच जब आता है तो इस एच को 8वें में हटा दिया। अब ये एच क्या था? एच ये था कि जो भी पे कमीशन में डिक्लेरेशन होने जा रहा है वो विथ इफेक्ट फ्रॉम ये टर्म्स रेफरेंस में दे दिया जाएगा, उस तारीख से होगा। यानी कि इसमें पे कमीशन तो आ ही जाता है, हो सकता है कि पे एंड अलाउंसेस का डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। ये तो हो गई हमारी अपनी बात। अब हम श्री गोपाल मिश्रा जी से मतलब एक्सपीरियंस आदमी कोई है नहीं, और उन्होंने क्लियर ये चीज़ खोल के बोल दी है कि सरकार आपको पे कमीशन कैसे देगी। और उन्होंने ये शब्द नहीं कहा, लेकिन ये शब्द मैं कहता हूँ कि हमारे 8वें पे कमीशन का और चुनाव का चोली दामन का साथ, चुनाव का हमारा चोली दामन का साथ है। और ये है जो हमारे को जिसको भी मिलना है एरियर, जिसको भी मिलना है वो 29 से पहले नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि चाहे 4 बोटी लेने हो, जो देना है तो वापस लेना, चाहे कैसे लेना हो। एग्जाम्पल के लिए हमारी जीएसटी बोले हमने इतना % कम कर दी। जब हम बेस में गए तो हमने देखा कि जो उसका रॉ मटेरियल है उसके ऊपर 12% 5% ठोकी हुई है। तो जब रॉ मटेरियल वो आइटम बना है तो ऑलरेडी उसके अंदर वो तो 12% 5% तो शामिल हो गया। अब भले ही आपने बढ़ने के बाद में उसको जीरो कर दिया तो क्या फायदा। तो सरकार कभी भी अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करती। हमारा अपना लाखों करोड़ रुपया सरकार के पास जमा है। सबसे पहले तो मैंने पिछले वीडियो में बताया ना कि 10 लाख करोड़ हमारा पेंशन फंड है, जो आज से नहीं है। ये मतलब हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां इस तरह से ये मेंटेन होता जा रहा है। और ये पेंशन हमारा अधिकार है, और ये सरकार इस चीज़ को बहुत जल्द अमेंडमेंट करने वाली है। जैसे उन्होंने हमारा कानून में सीसीएस रूल में अमेंडमेंट किया है, फिर भी बोल रहे हैं कि रूल 37 के मुताबिक जो चीज़ें बताई गई वो मतलब एक्स पेंशनर के लिए नहीं है, कुछ और है। लेकिन इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सरकार क्या करेगी। हाँ, ये हमें विश्वास है कि ये सरकार जो चाहेगी वो ही करेगी। उदाहरण के लिए जैसे आज का चुनाव आयोग है, भले ही कोई आदमी मुझे 10 गाली दे, लेकिन जो आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी को प्रधानमंत्री जी ने और उनके कैबिनेट मंत्री, चाहे गृह मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो, दोनों ने मिलके सिलेक्ट कर लिया। तो तीसरा ऑफिस एलओपी एक रह गया, तो 2-1 से वो बन गया। ऐसे ही जो अभी ये सदस्य चुने गए हैं, तो ये सरकार ने अपनी तरफ से इनको चुना है। ये ऑलरेडी सरकार के साथ काम करते हुए आए हैं, इसी सरकार के साथ। अगर इसमें से वो लोग होते हैं जो लोग ऑलरेडी पहले और क्षेत्रों में काम करते थे और वित्तीय काम करते थे, और वहाँ से उन लोगों को लेते, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि भारत में ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे से अच्छे धुरंधर गणितज्ञ बैठे हैं, उनको लेते और देते, तो वो न सरकार की रखते न हमारी रखते। जो सामने होता पटक देते, सरकार को जो देना था वो दे देती, न देना था तो न देती। वीडियो को न लंबा करते हुए, जो अब मैंने बताया आपको कि किस तरह से हमारा फिटमेंट फैक्टर मारा गया, किस तरह से आपका एरियर मारा जाएगा, किस तरह से आपकी बास्केट मारी गई है, किस तरह से मतलब आपको मतलब ये सरकार से अब देखो आगे किस तरह से आपको पे कमीशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए क्लोज कर रहा हूँ।